हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रूबिका मौके पर आइए, रूबिका मौके पर आइए, रूबिका आपका इंतजार है। इसके अलावा इंद्रजीत आपका इंतजार है। आइए चलेंगे हम अंदर, क्योंकि एक को आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जब पूरा काफिला निकल पड़ेगा एबीपी न्यूज का, कैसे रोकिएगा, किस हद से रोकिएगा, अधिकार किसने दिया आपको? अगर अधिकार मिला है ऑर्डर के जरिए, वो ऑर्डर तो दिखाइए, वो ऑर्डर दिखाइए। तस्वीरें देखिए यहाँ कैसा मजमा लगा दिया गया है, जैसे कोई सर्कस चल रहा हो। ये हालात है। लेकिन देखिए हमारे सहयोगी कर आ रहे हैं। नीरज देखिए क्या हो रहा है। नीरज क्या हो रहा है? बिल्कुल प्रतिमा, ये सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक हम लोग उस पीड़ित बिटिया के घर नहीं पहुंचेंगे, उनके परिवार के साथ मिलेंगे नहीं, उनकी वेदना को, उनके दर्द को जनता तक पहुंचाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक ये काफिला रुकेगा नहीं। अभिषेक भी आ गए। देखिए रूबिका इज हियर। रूबिका क्या हो रहा है? रूबिका देखिए क्या हो रहा है। रूबिका वंडरफुल जॉब, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। नीरज बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत आइए, इंद्रजीत आप भी आइए। देखिए एबीपी न्यूज की टीम को देखिए। रूबिका लियाकत यहाँ है, इंद्रजीत यहाँ है, नीरज यहाँ है, अंजलि यहाँ है, अभिषेक यहाँ है, रविकांत यहाँ है, अंजलि यहाँ है और मैं भी यहाँ हूँ। रूबिका सवालों को दबाया जा रहा है, अंदर जाने की कोशिशों को दबाया जा रहा है। प्रतिमा बहुत बहुत मुबारकबाद लड़कियों की आवाज बनने के लिए। आज की तारीख बापू की जयंती, आज की तारीख लड़कियों के इंसाफ के लिए। यहाँ पर ये जंग हर किसी के जहन में जारी रहेगी, हर किसी के जहन में जिंदा रहेगी। अंजलि मेरे साथ है, नीरज मेरे साथ है, इंद्रजीत मेरे साथ है। आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि ये खाकी वर्दी यहाँ कर क्या रही है। रविकांत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आज इंसाफ की इस लड़ाई में इस जमीन को हम छोड़ने नहीं वाले हैं। ये जमीन इसलिए नहीं छूटेगी क्योंकि यहीं पर उस लड़की की अस्थियां है, यहीं पर उस लड़की को, इन तमाम दरिंदों को जवाब देना है। अब लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। अकेला एबीपी न्यूज यहाँ पर ग्राउंड पे था, अकेला एबीपी न्यूज यहाँ ग्राउंड पर था और अब पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये टीम यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि वो सवाल पूछना चाहती है हुक्मरानों से, वो सवाल पूछना चाहती है उन तमाम खाकी वर्दीधारियों से कि आप तब वहाँ मौजूद क्यों नहीं होते हैं जब हमें सुरक्षा चाहिए। आप तब वहाँ मौजूद क्यों होते हैं जब हम परिवार से सवाल पूछना चाहते हैं, उनका सहारा बनना चाहते हैं। इंद्रजीत यहाँ पर है। इंद्रजीत, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या एसआईटी वहाँ पर कर देगी कि हमारी टीम को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है? 9 घंटे से प्रतिभा मौजूद है, उसके बाद अंजलि मौजूद है, रविकांत मौजूद है। क्यों हमें वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा? क्या वजह है? जी देखिए, ये पहली इस तरह की जांच है। जांच जब भी होती है हमेशा एक्यूज के यहाँ जांच होती है, जो आरोपी होते हैं उनके यहाँ से सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। ऐसी जांच मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी कि पीड़ित के यहाँ से इतने लंबे वक्त तक आप सबूत जुटा रहे हो, पीड़ित के यहाँ से आप इतने देखना आप वहाँ पे जांच कर रहे हो। किस बात की जांच कर रहे हो आप? अगर आपको सबूत उठाने हैं तो आप एक्यूज के पास लड़ाई अधूरी है मैम, ये लड़ाई अधूरी है। भारती सिंह जी, आप तो महिला है, जाने दीजिए ना वहाँ पर। प्रतिमा सुबह से इंतजार कर रही है, सुबह से इंतजार कर रही है। हमें क्या करना है बताइए, हमें क्या करना है? हमें तो परिवार वालों से बातचीत करनी है ना। क्यों आप जाने नहीं दे रही है? क्यों विनम्र निवेदन है, क्यों जाने दीजिए, जाने दीजिए। आज तो गांधी जी का दिन है, आज तो विनम्र निवेदन। आप एक महिला है और एक महिला होकर आप लोग खुद इतना वो कर रही हैं। आखिर आप लोग महिला है, अगर महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम सब लोग इसलिए आए हैं कि आपकी शायद जाने रहे, एक बार कोशिश कर, बल्कि उस जांच के साथ एक व्यक्ति में वो पीड़ित है उसके यहाँ जाने से क्यों रोक रही है? कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी जांच है, कौन सा प्रावधान है जो हमें जाने से वहाँ रोक रहा है? हमारी अंदर ही तो जाना है, हमें अंदर ही तो जाना है। भारती जी बताइए ना, अंदर जाने से क्यों रोकेंगे आप? क्या दिक्कत है? बस बता दीजिए, हम क्या कर लेंगे बताइए। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये लाठी मुझे सवाल पूछने से क्यों रोक रही है? बस इतना बता दीजिए भारती जी, मुझे ये बता। एक महिला आपसे ये सवाल पूछ रही है, महिला आपसे सवाल पूछिए, आप क्यों नहीं जाने देंगे? मैं वहाँ जाकर किसी को न मारने वाली हूँ,
ना किसी के बाल नोचने वाली हूँ, ना किसी की चमड़ी उधेड़ने वाली हूँ। मैं तो सवाल पूछने वाली हूँ ना। आप क्यों मुझे वहाँ नहीं जाने देंगे? आप क्यों प्रतिमा को वहाँ नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? बस इतना बता दीजिए मुझे, क्या वजह? हमें अपनी ड्यूटी करने दो। आप अपनी, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भारती जी, कौन सा कानून आप हमें समझाइए तो, क्यों रोक रही है? लॉ एंड ऑर्डर को कौन सा खतरा है भाई हमसे? क्या हम वहाँ कर लेंगे? SIT इस समय पूछताछ कर नहीं रही है, और पीड़ित के घर आखिर सुबह से SIT कौन सी ऐसी जांच कर रही है? क्या छुपाया जा रहा है? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग, तभी नहीं जाने दे रहे हैं। अगर नहीं छुपा रहे हैं तो जाने दीजिए। क्या मतलब, क्या ऑर्डर क्या है? भारती जी, आपको क्या ऑर्डर है, मुझे ये बताइए। यहाँ 3 महिला रिपोर्टर, ABP की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, क्या करने के लिए? सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए ना भारती जी? भारती जी, सवाल पूछने के लिए हम यहाँ पर है ना। आप क्यों हमें नहीं जाने देंगे? क्यों? क्या हमें गांव में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या हमें परिवार वालों से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों हम वहाँ अंदर नहीं जा सकते? क्यों हम वहाँ अंदर नहीं जा सकते? क्यों भारती जी, क्यों? हमें अंदर जाने दीजिए। मैं थोड़ा अंदर तो जाने दीजिए ना, अंदर जाने तो दीजिए ना। अरे हाथ मत लगाइए ना, हाथ मत लगाइए प्लीज। बहुत घंटे हो गए, अंदर जाने दीजिए ना सर, अंदर रोकिए मत ना। हाथ नहीं लगा रही मैं, देखिए मेरे हाथ ऊपर है, हाथ मेरे नहीं है। जाने दीजिए ना सर, अंदर जाने दीजिए ना मुझे। हम अपना काम कर रहे हैं, परिवार से मिलना है, उनसे बात करनी है। नहीं सर सुनिए। अच्छा आप भारती जी, आप परिवार वालों को यहाँ ले आइए। आप परिवार वालों से बात करवाइए। हमें तो परिवार वालों से मिलना है ना, हमें परिवार वालों से मिलना है ना भारती जी। इट्स अ रिक्वेस्ट, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप परिवार वालों से मिलवा दीजिए। आप परिवार वालों से मिलवा दीजिए ना सर। विनम्र निवेदन है आप लोगों से। क्यों? आप मुझे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, कोरोना की चिंता है। कोरोना की चिंता है। ये देखिए, ये मास्क है, मैं मास्क लगाती हूँ। बैठ जाइए। भारती जी, कब तक भारती जी आप हमें ले जाइए ना। हम निवेदन है, आपसे निवेदन है, हमें ले जाइए वहाँ पर। हम बस परिवार से मिलना चाहते हैं। क्यों परिवार से मिलने से क्यों कोई रोकेगा? हम किसी जांच में किसी तरह का कोई भी खलल नहीं डालेंगे। हम बस परिवार से मिलकर आ जाएंगे भारती जी। आप नहीं जाने देंगी? आप खुद एक महिला है भारती जी, आप खुद एक महिला। एक महिला रात को अंधेरे में जला दी जाती है, वो अपना डेथ डिक्लेरेशन देकर जाती है भारती जी कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है। क्या मैं परिवार के पास नहीं जा सकती? प्रतिमा, सुबह से बैठी है आप यहाँ पर, क्या क्या दिक्कत हुई और क्या वजह है कि यहाँ से 1 इंच तक आगे नहीं जा? रूबिका, तीसरा दिन है, कोई इनके पास कहने के लिए कोई बात है ही नहीं। ऊपर वाले ने कहा है मीडिया आगे नहीं जाएगी, ऊपर वाला कौन है इनको नहीं पता, कोई किसी सवाल का जवाब नहीं है। चलिए, आपने मुख्य रास्ता बंद कर दिया तो हमने बगल के एक रास्ते से जाने की कोशिश की तो कह दिया गया चोर रास्ते से कैसे आप अंदर आ गए। अरे खेत का रास्ता कैसे चोर रास्ता हो गया? और उसके बाद भी वहां तक नहीं रुके, धकेला गया कैमरा पर्सन को, उसकी कैमरा से लाइव फीड हटाएगी ताकि कोई भी तस्वीर ABP न्यूज के जरिए देश का दर्शक देख न सके और नेताओं की कुर्सी पर खतरा न आ सके। लेकिन ABP न्यूज सवाल पूछता रहा है रूबिका, और पूछते रहेंगे। आप कितना भी धकेल लीजिए, बैठे हैं, सुबह भी बैठे थे, अभी भी बैठे हैं रूबिका। नीरज, सारे नेताओं से आपकी बातचीत होती रहती है सर। हम अपने सवाल पूछने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। नीरज, सारे नेताओं से आपकी बातचीत हो रही होगी, क्या चल रहा है? ये हम परिवार से क्यों नहीं मिल सकते हैं? मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, अरे बदल के क्या करेंगे आप? परिवार से तो मिलवा नहीं पा रहे हैं। रुकिया, दरअसल जब कभी भी कोई ऐसी घटना होती है और लोग कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि आज हाथरस की धरती में न सिर्फ एक बेटी की मौत हुई है, बल्कि कानून, नियम और जो संवेदनाएं हैं उनकी भी मौत हुई है। जिस तरह से प्रशासन व्यवहार कर रहा है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या लखनऊ में बैठे हुक्मरान हो, अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो निश्चित रूप में सोशल काज का दमन है। इसे आप दमन ही कहेंगे, हम लोग मीडिया के लोग हैं। अगर हम लड़ रहे हैं तो आप सोचिए कि गांव के वो लोग
जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल फैमिली से, वो किस तरह से ये एक लड़की की आंख से, एक लड़की की आंख से प्रतिमा, अंजलि सुबह से इस चीज को देख रहे। एक लड़की की आंख से देखिए, सिर्फ और सिर्फ खाकी ऐसे नजर आएगी। अगर ये खाकी, इसका डर अपराधियों के अंदर होता, रेपिस्ट के अंदर होता, उन दरिंदों के अंदर होता, खाकी, हाथ में डंडा, पुलिस के जूते, आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? एक देश की लड़की क्या चाहती है कि जब वो निकले तो ये डंडा, ये बूट, ये खाकी पैंट, इसका डर अपराधियों के दिमाग में हो। लेकिन अपराधी करते क्या है? उस लड़की के शरीर को नोच देते हैं और फिर खाकी क्या करती है? उस लड़की के शरीर को रातों रात जला देती है। ये जो अंधेर गर्दी है, उसके पीछे गर्दी है और उसके पीछे वर्दी है। क्यों ना कहा जाए, ये बताइए। आज ये सब यहाँ खड़े हैं ताकि हम उस लड़की के परिवार वालों से मिल ना सके। ये इसलिए खड़े हैं ताकि हम वो सवाल जो पूछने के लिए यहाँ इस जमीन पर मौजूद है, वो सवाल ना पूछ सके। पहली मर्तबा नहीं है। प्रतिमा सुबह से जाने की कोशिश कर रही है। प्रतिमा मिश्रा, अंजलि, रविकांत, कितनी दफा इनको रोका गया, आप देखिए एक बार। एबीपी न्यूज अंदर आ पहुंचा है गांव के भीतर। एकदम खेतों के बीच से हमें निकल कर जाना होगा, लेकिन आप हाथ नहीं लगा देते। मनोज जीत लो, नहीं तो फाड़ने की कोशिश कर रहे, सम्मान है ये। मनोज आइए, मैं दौड़ के उस तरफ से क्या चला। आइए मनोज, हम तस्वीरें दिखाएंगे। मैं यहाँ हिलने नहीं वाली हूँ। आइए चलिए, यही रोकेंगे। लीजिए, रोकिए सर। अब मैं गांधीगिरी से यहाँ बैठ गई हूँ। गांधी जयंती है आज, मैं बैठी रहूंगी। आपको अंदर ले जाना होगा। आइए प्रतिमा, हम कोशिश करते हैं कि इन कटीलों तारों में से हम कोशिश करेंगे। कितना मुश्किल है रविकांत, एक बच्चा इसमें से कैसे निकला। ये लीजिए हालात देखिए। क्या सच्चाई दिखाते देखिए ये लोग। गांधी जयंती है, गांधी जी को श्रद्धांजलि दीजिए, हमें अंदर जाने दीजिए सर। जाए। ये दोपहर का वक्त है सर, मॉर्निंग वॉक का वक्त है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे। बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे सर ना जी। आप कहेंगे तो बैरिकेडिंग क्रॉस कर लेंगे सर, लेकिन एक बार कह तो दीजिए कम से कम। प्लीज बैरिकेडिंग क्रॉस। तो देखिए क्या हालात है यहाँ पर कि हम बैठ गए हैं सुबह की तरह एक बार फिर से, लेकिन वही हालात है। देखिए कितने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। ये अगर गांव के भीतर होते तो खेत के भीतर उस लड़की को खींचा नहीं जाता, उसके दुपट्टे से उसका गला नहीं घोटा जाता, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जाती, उसकी जुबान नहीं काटी जाती। ये हालात पैदा नहीं होते अगर खाकी अपनी जिम्मेदारी निभाती। और आपको बता दूं, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर पीड़िता का घर है और यहीं से आप राइट जाइए 300 मीटर की दूरी पर कोतवाली है। ये हालात है यहाँ पर, इसीलिए एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है और पूछता रहेगा। बिल्कुल पूछता रहेगा एबीपी न्यूज सवाल सुबह से और आपको बताएं अंदर जाने की, लगातार बात करने की, लोगों से अनुरोध करने की, तमाम अधिकारियों से अनुरोध करने की कि हमको एक बार जाने दीजिए, हमको पीड़ित के परिवार का दर्द सामने लाने दीजिए। क्योंकि एक बच्चा छुपते छुपाते प्रतिभा यहाँ आया, उस बच्चे को कहना पड़ा कि हमारे साथ अंदर चलिए, लेकिन वो बच्चा भी दोबारा गाँव में दाखिल नहीं हो पाया प्रतिमा। और यही वो सवाल है जो हम पूछ रहे हैं बार बार कि आखिर इतनी पुलिस फौज क्यों लगा दी है एक छोटे से बच्चे के दिल में डर पैदा करने के लिए। अंजलि और प्रतिमा, आप बताइए ये भीड़ क्यों है पुलिस की यहाँ पर? हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए हैं, जो हमारा काम है। हम चौथा स्तंभ है। हम चाहते हैं कि लड़की के परिवार वालों से बात करें। हम बात क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि लड़की के परिवार वालों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि डीएम उन पर दबाव बना रहे हैं, पुलिस उन पर दबाव बना रही है। हम लड़की के परिवार वालों से बस घर में जाकर पूछ लेना चाहते हैं कि आप ठीक हैं। हम पूछ लेना चाहते हैं कि आपको तसल्ली है। हम पूछ लेना चाहते हैं कि डीएम ने कहीं आपको जो बातें कही हैं, वो धमकी भरे लहजे में जो कहा आपसे कि ये मीडिया तो चली जाएगी, हम लड़की के परिवार वालों को बता देना चाहते हैं कि हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। भारती जी कहाँ हैं? अब तक तो यही मौजूद थी भारती जी। जाने दीजिए भारती जी, हमें जाने दीजिए। ये तो सुषमा जी है। सुषमा जी जाने दीजिए। हम क्या कर रहे हैं बताइए? हमारा आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुषमा जी हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, हमें जाने दीजिए।
आप जाने दीजिए, वरना कह दीजिए यहाँ बैठे हैं हम परिवार का इंतजार कर रहे हैं, आप परिवार को लेकर आएंगे। भारती जी आप भी तो माँ है ना, आप भी तो माँ है ना, आप भी तो महिला है ना। हम यहाँ एबीपी न्यूज की लड़ाई क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ाई है। हमारी लड़ाई किस बात की है कि हमें परिवार से मिलने न दिया जाए। भारती जी आप नहीं चाहेंगी कि हम वहाँ जाकर परिवार से मिलें? आप नहीं चाहेंगी भारती जी? बताइए ना, आपने ये वर्दी धारण की होगी तो हमारी सुरक्षा के लिए धारण की होगी ना। आप नहीं चाहती कि हम परिवार से मिलकर आए? बोलिए ना भारती जी। बस क्या है, हम अंदर जाके मिलकर आ जाएंगे। क्यों आप जाने नहीं देंगी? क्या किस बात का डर है? आप बताइए। आप यंग पुलिस ऑफिसर बनने का सपना लेकर इस वर्दी में आई होंगी, आप नहीं जाने देना चाहती? कुछ भी नहीं, आप चुप्पी साधे ऐसे खड़ी रहेंगी? बताइए, मैं जान रही हूँ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाके हमें भी तो अपनी ड्यूटी करनी है। क्या परिवार का सच सामने लाना इतना कठिन हो जाएगा मीडिया के लिए? देखिए, लगातार हम सुबह से बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी कोशिश की, डीएम साहब के आवास पे कोशिश की, कलेक्ट्रेट में जाके कोशिश की, हर जगह अधिकारी भागते हुए नजर आए। हमने एबीपी न्यूज पे दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से डीएम अपने आवास से भागे, किस तरह कलेक्ट्रेट से भागे। लगातार उनको सवाल बताया, सवाल उन्होंने सुना, लेकिन तेजी से दरवाजा बंद कर दिया और भागे। यहाँ पर आकर के हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन हर अधिकारी या तो चुप होकर के चुपचाप खड़ा है या पीठ फेर करके निकल जा रहा है। किसी के पास कोई जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि बेटियों का सम्मान करेंगे, लेकिन बेटियों का सम्मान इस तरह से हो रहा है कि पीड़ित परिवार पूरी तरीके से नजरबंद कर दिया गया है और जो बेटी है उसका फूल तक चुनने नहीं। मतलब क्या है, वो जहाँ चिता जलाई गई है, मैं उसे चिता नाम नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि रातों रात आपने कोई पदार्थ डाला और उसके बाद बात खत्म, और सुबह तक परिवार वहाँ पहुँचे उससे पहले नजरबंद कर दिया जाता है। ये क्या तरीका है? जी देखिए, छुपाया जा रहा है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये प्रशासन जो है वो कुछ छुपा रहा है। परिवार की चाहे नाराजगी हो या परिवार जो मांग कर रहा है उसको छुपा रहे हैं। ये कुछ छुपा रहे हैं, तभी ये इतना पहरा हमें और आपको रोकने के लिए है, वरना ये शायद पहरा नहीं होता। कितना दूर है यहाँ? 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर, और हमने 900 मीटर की दूरी पूरी कर ली थी रूबिका, जो हम अंदर के रास्ते से गए थे, और सिर्फ 100 मीटर दूर पर इन लोगों ने ऐसे घेरा जैसे मैं सीने पर बम बांध कर आई हूँ और फट जाऊंगी यहाँ पर। इस तरीके से इन लोगों ने अचानक माहौल बना दिया और 20 लोगों ने बकायदा मेरे कैमरा पर्सन का गिरबान पकड़ा और मुझे धकेलते हुए वहाँ से बाहर लेकर चले गए। ये हालात है यहाँ पर, और अभी भी किसी के पास जवाब नहीं है रूबिका। हमें लगता है कि एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए अंदर चलने की। चलिए ना सर, जाने दीजिए ना सर, जाने दीजिए ना। एक बार परिवार के पास जाकर आएंगे। हाँ, एक बार जरा आप उस बच्चे का बयान सुनिए और उसके बाद दोबारा कोशिश होगी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का परिवार इंतजार कर रहा है हमारा। हम जाएंगे, यकीन मानिए हम जाएंगे। पहले सुनिए बच्चा क्या कह रहा है। डर कर भाग गए थे? कैसे भागे थे? बाहर कैसे आए? अभी कैसे आए बाहर? अबे तो पुलिस वाले डोलने भीतर घुसने नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पर डोले। तो जब आप घर से बाहर आ रहे थे वहाँ बहुत सारी पुलिस है, पुलिस ने रोका आपको? पुलिस ने रोका था। कहाँ जा रहे? हमने तो कहीं चारा काटने जा रहे हैं, इसी बहाने से। तो चारा काटने जाने बोल को जाने दिया? हाँ, जाने दिया। फिर उसके बाद आप कैसे आए बाहर? फिर हम खेतों में आ गई। खेतों में आए? जब खेतों में उस बाड़े में से आए जहाँ पर तार लगी हुई थी, और जब ये दीदी आपको वहाँ पर मिली, वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका? नहीं, माँ नहीं रोका। हाँ? माँ नहीं रोका था। आप छुप के भागे? हाँ, छुप के भागे थे। माँ तक भागा था, मीत तक पुलिस ने रौंदाया था। हम खेतों में तो गए थे, पकड़ने को भागी थी पुलिस। घर में किसी के पास मोबाइल है? घर में किसी के पास मोबाइल नहीं। सबका मोबाइल कहाँ गया? कौन ले गया मोबाइल? पुलिस वालों ने छुड़ा लिया है। सबका मोबाइल ले गया? सारे रिश्तेदारों का? हाँ, सबका रिश्तेदारों को नहीं आने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। आप लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे? किसी से बात, अभी कोई तकलीफ पहुंचानी हो, आप लोग के पास कोई जरिया नहीं है बात करने का? कोई नहीं है। हम फोन में वीडियो बना के भेज रहे थे, तो उनने फोन छुड़ा लिया था हम पे से। डर कर भागे थे? कैसे भागे थे? बाहर कैसे आए? अभी कैसे आए बाहर? अबे तो पुलिस वाले डोलने भीतर घुसने नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पर डोले। तो जब आप घर से बाहर आ रहे थे वहाँ बहुत सारी पुलिस है, पुलिस ने रोका आपको? हाँ, पुलिस ने रोका था। कहाँ जा रहे? हमने तो कहीं चारा काटने जा रहे हैं, इसी बहाने से। तो चारा काटने जाने बोल को जाने दिया?
हाँ जाने दिया है। फिर उसके बाद आप कैसे आए बाहर? फिर हम खेतों में आ गई। खेतों में आए। जब खेतों में उस बाड़े में से आए जहाँ पर तार लगी हुई थी, और जब ये दीदी आपको वहाँ पर मिली, वहाँ पर पुलिस वालों ने रोका? नहीं, माँ नहीं रोका। हाँ? माँ नहीं रोका था। आप छुप के भागे? हाँ छुप के भागे थे, माँ तक भागा था, मीत तक पुलिस ने रोना आया था। हम खेतों में दबक गए थे, पकड़ने को भागी थी पुलिस। घर में किसी के पास मोबाइल है? घर में किसी के पास मोबाइल नहीं। सबका मोबाइल कहाँ गया? कौन ले गया मोबाइल? पुलिस वालों ने छुड़ा लिया है। सबका मोबाइल सारे रिश्तेदारों का? हाँ सबका रिश्तेदारों को नहीं आने दे रहे, नहीं जाने दे रहे। आप लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे? किसी से बात, अभी कोई तकलीफ पहुँचानी हो आप लोग के पास कोई जरिया नहीं है बात करने का? कोई नहीं है। हम फोन में वीडियो बना के भेज रहे थे, तो उनने फोन छुड़ा लिया था हम पे से। क्या बोल कर की वीडियो भेज रहे हो? हाँ वीडियो भेज रहे हैं। यही बात वीडियो जो आ गया ना, ये उसकी मिर्ची है। तो अंदर पुलिस अभी भी है? अभी भी है छत्तर पर। कितने लोग हैं अंदर? कितने पुलिस वाले बेटा? 150-200 होंगे। 150-200 पुलिस वाले घर पे? हाँ। घर पर है? हर रास्ता बंद कर दिया? सब रास्ता बंद। एबीपी न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ये मोर्चा संभाला हुआ था प्रतिमा ने, फिर अंजलि ने उनको ज्वाइन किया, फिर रविकांत ने उनको ज्वाइन किया, नीरज, इंद्रजीत, मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ एक ही चीज जानना चाहते हैं कि पुलिस एसआईटी की जांच के नाम पर हमें उन लड़की के परिवार वालों से 1 किलोमीटर दूर क्यों रोक देगी? हम चाहते हैं कि हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा के साथ जिस पुलिस वाले ने बदतमीजी की वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इंद्रजीत, पुलिस का कानून, हमारे देश का संविधान क्या कहता है? ऐसा क्या कर दिया प्रतिमा मिश्रा ने कि आप बदतमीजी करेंगे, आप धक्का मुक्की करेंगे? जी वो गैर कानूनी है, वो कानून के दायरे में नहीं है, बल्कि कानून के खिलाफ है। जो भी प्रतिमा के साथ हुआ, उन सारे पुलिस कर्मियों को सजा मिलनी चाहिए जिनको आदेश दिए गए कि इनके साथ ऐसा करिए, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। इलाके के डीएम की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं चलती है। ये कानून व्यवस्था नहीं है, ये आप कानून का रेप कर रहे हो, ये उसको आप तोड़ रहे हो। उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यहाँ के एसपी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो साफ बताता है कि ये सारे लोग मिलके कुछ छुपा रहे हैं। ये किसी कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। या तो कुर्सियां बचाई जा रही हैं, या उन्होंने जो कारगुजारियां की हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। और इनको मालूम है कि अगर मीडिया परिवार तक पहुंच जाएगी तो वो परिवार सच बोलेगा और इनकी वो चादर हटेगी जिससे इनका सही चेहरा सामने आएगा। देखिए इंद्रजीत, अगर इनका काम छुपाना रह गया है तो हम ये बता देना चाहते हैं कि एबीपी का काम उसे उजागर करना होगा। प्रतिमा मिश्रा, अंजलि लगातार सुबह यहाँ से बने हुए हैं, और अब आपको हम बता दें, एबीपी को मत रोको। अब हम यहाँ से मार्च करेंगे। हम आज 2 तारीख है, महात्मा गांधी का ये पवित्र और पावन दिन है। हम उन्हीं के अंदाज में मार्च करेंगे। हम ये कहेंगे कि हमें अंदर जाने दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, विनम्र विनती होगी। प्रतिमा लगातार यहाँ बनी हुई है, ये आपको हर पल जो इन पर बीता है वो बताएंगी। एक बेटी है और बेटी की आवाज उठाने के लिए आई थी, बेटी के परिवार से मिलने के लिए आई थी, और क्या सिला मिला? गाड़ी में ठूस कर वापस यहाँ छोड़ दिया जाता है। हम मार्च करेंगे, आप रुकिए मत, आपका साथ हमें चाहिए। हमें पता है कि आप भी यही चाहते हैं कि बेटियों के लिए अब आर या पार की लड़ाई हो।